हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी होते हैं प्रियंका मैम द्वारा या फिर मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल पे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देखें। आज आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा रामसर साइट। रामसर साइट क्या होता है दोस्तों, आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। और कितने रामसर साइट हैं भारत में, कब कब जोड़े गए, यानी रामसर साइट क्या होता है, इसमें पहले नंबर पे कौन है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है भारत का, सबसे छोटा रामसर साइट कौन है भारत का, ठीक है। कितने ऐसे रामसर साइट हैं या फिर कौन ऐसे स्टेट है भारत का जहाँ पे रामसर साइट सबसे अधिक है। अभी हाल में ही 2-3 बनाए गए हैं आपके रामसर साइट, जो कि यूपी के आगरा में और आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। तो बस उसी के कारण 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है दोस्तों। 16 नवंबर का, 16 या 15 नवंबर का न्यूज़ है, जिसमें कि 2 नए रामसर साइट इजाद किए गए हैं, जिसमें कि एक एक तरह से वेटलैंड के तौर पे उसे मान्यता दे दिया गया है। अब क्या होता है वेटलैंड, क्या होता है रामसर साइट, चलिए डिटेल में जानते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। और हमारे जो भाई अगर कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल जीरो लेवल है उनका रामसर साइट के बारे में, तो पूरी नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा, 100% मिलेगा। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, फिर देखिए मज़ा आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रामसर साइट, इस रामसर साइट में, यह रामसर एक जगह है, पहले तो ये जान लें, रामसर एक जगह है दोस्तों ईरान का। ईरान कैस्पियन सागर से लगता हुआ एक देश है, ठीक है दोस्तों। एक मुस्लिम कंट्री के नाम से जाना जाता है ईरान, ठीक है। ईरान एक देश है जिसमें, ईरान का कैपिटल क्या है पहले बता दें, तेहरान, ठीक है। ईरान में ही एक जगह है जिसका नाम है रामसर, ठीक है दोस्तों। बस उसी के नाम से रामसर कन्वेंशन पड़ा है। अब हम देखते हैं ईरान में जो ये सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन रामसर कन्वेंशन का, यह कब हुआ था, तो ये पूछ लिया जाता है तो बताएंगे। तो सबसे पहले यह जान लें कि हम आपको जो आज बताने वाले हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में, वैसे एज इट इज आपको पूछा जाएगा पेपर में। चाहे बड़े से बड़े पेपर आप दो, चाहे छोटे पेपर आप दो, किसी स्टेट लेवल का अगर पेपर देते हैं वहाँ पे भी इसी तरह पूछा जाएगा, और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, स्टेट पीएससी वगैरह का, तो वहाँ पे भी इसी तरह पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव यह हो जाएगा, जैसे आप अगर यूपी से हैं तो यूपी के जितने भी रामसर साइट हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे 7 यूपी में 7 रामसर साइट हैं तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में अभी 1 रामसर साइट बनाया गया है, पहला बनाया गया है, उसको आपको याद होना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का याद होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में 1 बना था, उसके बाद 1 और बना अभी हाल में, ठीक है। तो इस तरह आपको सारे याद होने चाहिए स्टेट वाइज, अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। वरना अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सारे याद होना चाहिए, और कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो हम जान लेते हैं, रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है। अब रामसर सम्मेलन, पहला सम्मेलन जो रामसर हुआ था दोस्तों कन्वेंशन, ये कहाँ पे हुआ था तो बताएंगे आप। रामसर मतलब ईरान में हुआ था। कब हुआ था तो बताएंगे, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। यह पूछा गया है, बहुतों एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुतों बार पूछा गया है। सबसे पहले कब हुआ था तो बताएंगे, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और यह कब प्रभावित हुआ था, मतलब इसका आरंभ, मतलब कि सारे देश काम करना कब से स्टार्ट कर दिए थे इस मामले पर, रामसर कन्वेंशन के मामले में सारे देश मिलकर कब काम करना स्टार्ट कर दिए थे, तो आप बताएंगे 21 दिसंबर 1974 या 75, कहीं कहीं आपको 74 मिलता है तो 75 आप मान के चलें, यही आपका सही डाटा है, ठीक है। 21 दिसंबर 1975 से सारे देश मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए, और 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन सबसे पहले बैठा था, कहाँ पे, रामसर में। रामसर जो कि ईरान का एक जगह है, ठीक, ईरान का कैपिटल तेहरान, याद रखिए। अब बात यह आती है दोस्तों कि साहब यह किसका कन्वेंशन किए थे, मतलब ये क्या किए थे, कन्वेंशन मतलब क्या किए थे, रामसर मतलब क्या, ये क्या किस चीज़ का कन्वेंशन किए थे। तो आप इतना समझ लें, जितने भी वेटलैंड होते हैं यहाँ पे, जितने भी वेटलैंड होते हैं, यानी कि जो पानी वाले जगह होते हैं, फेमस जो पानी वाले जगह हैं दोस्तों, जो फेमस वेटलैंड हैं, जैसे कि आपका झील हो गया, तालाब हो गया, आपका कह लीजिए वेटलैंड टाइप में कोई आपका कोई जगह ऐसा हो गया, या फिर कह लीजिए आपका जो भी झीलें तालाब हो गई, वह जो संरक्षित होता है दोस्तों, उसको संरक्षित किया जाता है इस नज़र से कि वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, दलदली जगह होती है, वह
खत्म न होने पाए, ठीक है। तो बस इसी को नाम दे दिया गया रामसर सम्मेलन, ठीक है, इसी को बस बोला गया रामसर सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है। तो बस इतने नाम से आप जानेंगे रामसर सम्मेलन क्या है, रामसर कन्वेंशन, इसी को कहते हैं रामसर कन्वेंशन, ठीक है दोस्तों। बस जो वाटर बॉडीज हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु अपना आवास बना लेते हैं, जो दलदली जगह है, पानी वाले, ठीक है, स्थान है, जैसे कि आपका लोनार झील है, जो कि आपके एक उल्का पिंड के गिरने से बना था महाराष्ट्र में, उसको हाल ही में दर्जा दिया गया है वेटलैंड का, 16-15 नवंबर को दिया गया था, ठीक है। आप याद रखेंगे अभी हाल में 2-3 दिन पहले, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ यह और याद रखेंगे, 2 फरवरी को जो ये सम्मेलन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस डेट को पूरा याद रखें, मतलब याद रखने, यादगार बनाने के लिए 2 फरवरी को ही वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस यानी कि रामसर साइट दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस के नाम से आप याद रखेंगे। अब इतना याद रखेंगे, इसमें टोटल कितने देश हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे 171 देश इसमें शामिल हैं, यानी कि 171 देश इसमें साइन किए हुए हैं दोस्त, इसको आप लोग याद रखेंगे 171 देश। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है सबसे पहला रामसर साइट कौन बना था, कहाँ बना था, मतलब किस देश का सबसे पहला रामसर साइट था, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहला जो रामसर साइट है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है, रामसर साइट का दर्जा उसे दिया गया। तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, कि सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है और किस देश में बना था, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोरोज, क्या नाम है, कोबर्स बोल लीजिए, या फिर कार्बोरेज पेनिनसुला, क्या बोलेंगे, देखिए COBOURG पेनिनसुला, क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, ठीक है, यह बना था। यह कहाँ पे है दोस्तों, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया का एक रामसर साइट है, जो कि सबसे पहले इसको दर्जा दिया गया था रामसर साइट का। कब दिया गया था दोस्तों, तो आप बताएंगे 8 मई 1974 को दिया गया था। कब दिया गया था, 8 मई 1974 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, जो पूरे विश्व का सबसे पहला है, और ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो बस हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन के टाइप में आपको बताते हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे क्या, थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में और ज़्यादा आपसे कुछ बातचीत करते हैं रामसर साइट को लेकर। अब आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हाल में ही हम सारे डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे आपके वेटलैंड बनना स्टार्ट हुए, सबसे पहले कितने थे और कब कब बदलते गए। यह हम एक लास्ट में आपको छोटा सा प्रोटोटाइप देंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लें कि बिहार का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं तो इस तरह पूछा जा सकता है। तो बताएंगे कबराता, कौन था होगा, कबरातल, KABARATAL, तो बता देंगे कबरतल, ठीक, कबरतला या फिर कबरतल नाम से इसको जानते हैं, कबरतला आप कर लीजिए, नहीं तो कबरतल सीखें, कबरतल यह बिहार का सबसे पहला रामसर साइट बना है अभी हाल में। कब बना है अभी हम बताएंगे सब कुछ बताएंगे, आप निश्चिंत रहें, सब बताएंगे लास्ट में। और यह कहाँ पे है आपसे पूछा जाएगा अगर कहाँ पे है रामसर साइट या कबरतला जो बिहार का सबसे पहला बना है, तो बताएंगे बिहार के बेगूसराय जिले में है। बिहार के बेगूसराय जिले में बिहार का सबसे पहला वेटलैंड कबरतला है दोस्तों, जो कि बिहार का सबसे पहला वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह क्यों फेमस हुआ, तो बताएंगे पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था। इस वजह से यह बहुत ज़्यादा फेमस था। माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं दोस्तों यहाँ पे हमेशा मतलब हर साल अपना घर बसाने के लिए आया करते थे और अभी भी आते हैं, जिसकी वजह से इसको एक फेमस वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया। अभी हाल में इसको बिहार का सबसे पहला कबरतला वेटलैंड के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, इसको जानेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला रामसर साइट कौन था, तो आपको याद होना चाहिए 2 आते हैं, एक चिल्का लेक, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है, ओडिशा में आप जानेंगे
ओडिशा में, रुकिए तो ओडिशा में दोस्तों, कहाँ पे है तो बताएंगे आप, ओडिशा में है, जो कि चिल्का लेक है। यह लैगून झील है दोस्तों, एक लैगून खारे पानी की झील है, खारे पानी की एक झील है, लैगून झील है, जो कि ओडिशा में है। यह भारत का सबसे पहला वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। एक और है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। यह भी भारत का पहला इसको पहला दर्जा मिला हुआ है इन दोनों को, केवलादेव नेशनल पार्क, इसको भी भारत का पहला वेटलैंड का दर्जा दिया गया है इन दोनों को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहला वेटलैंड का दर्जा किसे दिया गया है, तो बताएंगे चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की एक लैगून लेक है, ओडिशा में पड़ता है। और एक केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के रणथंभौर में पड़ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाता है भारत इस मतलब कि रामसर साइट पर, रामसर कन्वेंशन पर कब सबसे पहले साइन किया, तो आपको पता है दोस्तों, क्योंकि यह 1971 में ही 2 फरवरी 1971 में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। और 75 में सारे देश 117 मतलब कि 1792 देश अपने जो है इस पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन बात आती है कि भारत इस पर कब सिग्नेचर किया, तो आप बताएंगे भारत जो है 1 फरवरी 1982 में पहला मतलब कि भारत सिग्नेचर किया, बताएंगे 1 फरवरी 1982 में भारत भी इस पे सिग्नेचर करके इसका सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक है। भारत ने इस पे साइन कर दिया दोस्तों, साइन कर और इसमें इसके सदस्य देशों में शामिल हो गया। तो आपको यह भी तथ्य याद होना चाहिए कि भारत कब साइन किया रामसर कन्वेंशन पर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा गया है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम्स में आप बात कर लें, अभी छोटे एग्जाम की बात कर लें। अब अगर आपसे पूछा जाता है, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम, आप लोग नोट करते रहें और हमारी बातों को गौर से सुनते रहें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। अगर आ भी जाता है तो 1% चांस होगा बस, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम में भारत के पास कितने रामसर साइट हैं, तो आप बताएंगे प्रेजेंट टाइम में, अगर आज के डेट में देखें तो 41 हैं, 41 है। इसमें दोस्तों 41 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 27 था, 27 के बाद 10 ऐड हुआ, 10 के बाद फिर इसके बाद इसमें +2 ऐड हुआ, फिर जाके +2 ऐड हुआ। ये कब कब ऐड हुए हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, बस आप इतना जानते रहें। सबसे पहले 27 था 2018 तक, उसके बाद सितंबर 2020 वगैरह में आपका 10 ऐड हुआ, मतलब कि 10 आ गए, फिर उसके बाद +2 अभी हाल में ही आया है, +2 अक्टूबर में आया है आपके पास, ठीक है। यह दोनों जो बना है दोस्तों, एक उत्तराखंड का आया है और एक आपका बिहार का आया है। यह जो बिहार का है दोस्तों, इसी को हम लोग कबरतला बोले हैं, ठीक है, कबरतला। और जो उत्तराखंड का है दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आसान क्या बोलेंगे, आसान कन्वेंशन क्या बोलेंगे, पूरा नाम है आसान कन्वेंशन, ठीक। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बिहार का भी जो जोड़ा गया है उसका नाम क्या है, आप बता देंगे, कबरतला। क्या नाम है, कबरतल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो +2 अभी 16 नवंबर को जो जोड़ा गया दोनों, उसका नाम क्या है, वह एक है आपका जो एक लेक है, महाराष्ट्र का लेक है, उसका नाम क्या है, बता देंगे, लोनार लेक है, लोनार, जो भी हाल में ही न्यूज में था, जो कि अपने कलर उसका चेंज हो गया था एलगी के कारण, ठीक है दोस्तों। तो लोनार लेक, और एक बनाया गया आपका एक और है आपका सूरसागर, जो कि आगरा में है, सूरसागर आते ही दोस्तों यूपी में अब टोटल कितने हो गए, तो बताएंगे 7 रामसर साइट हो गए यूपी में, ठीक है। तो याद रखेंगे, यह है, अभी हम इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। पहले आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता दें। अगर पूछा जाता है दोस्तों भारत में जो रामसर साइट है, सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा जो रामसर साइट है भारत में, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी काम करें, अभी हमने उसका जिक्र किया है। सबसे बड़ा अगर रामसर साइट भारत में अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में पड़ जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चिल्का लेक, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटा रामसर साइट जो कि भारत में है, तो वो कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट के तौर पे किसे जाना जाता है, बताएंगे रेणुका वेटलैंड, जो कि आपका कहाँ पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका
वेटलैंड, वेटलैंड जो कि आपका यह पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। स्टेट जरूर याद रखें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। या फिर पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, या पूछेगा सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा बताएंगे चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा के बिल्कुल तटीय वाले इलाके में पड़ जाता है। उत्कर्ष नाम से उसे जानते हैं, तटीय इलाके को उड़ीसा को, ठीक है। उड़ीसा के तटीय इलाके को किस नाम से जानते हैं, तटीय, उत्कर्ष। यहीं पे एक आपका पारादीप नाम का कह लीजिए पोर्ट भी है, ठीक है, पारादीप नाम का। अब यहाँ पे देखिए रेणुका, सबसे छोटा अगर पूछा जाता है तो बताएंगे रेणुका वेटलैंड है, जो कि कहाँ पे है तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश में है, बात खत्म, ठीक है। चलिए, अगर आपसे आगे और पूछा जाए दोस्तों, और क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे तो ध्यान से आप लोग देखते रहें, बस हम आपको बताते हैं। अगर और पूछा जाए और किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो इतने तो आप लोग ध्यान में रखें। और अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है भारत के, तो बताएंगे यूपी में है 7, यूपी में है दोस्तों। कितने हैं बताएंगे, 7 है, 7, 6 थे, अभी फिलहाल में एक और ऐड किया गया है जो कि सूरसागर है, सूरसागर जो कि आगरा में है। कहाँ पे है, आगरा में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए हम बताते हैं जो 6 हैं, अभी हाल में जो 6 ऐड किया गया है यूपी का, क्योंकि यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यूपी के एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हमको जानना चाहिए जो 6 हैं कहाँ कहाँ पे हैं यूपी में, तो ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। हम लिखते हैं जो 6 वेटलैंड है दोस्तों वो कौन कौन से, इनका नाम क्या है। तो पहला लिखें आप उन्नाव का नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, उन्नाव एक जिला है यूपी का, उन्नाव का नवाबगंज पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार इसे। अब दूसरा देखें दोस्तों, गोंडा में है, गोंडा, गोंडा भी यूपी का एक जिला है। गोंडा, गोंडा में है जो उसका नाम क्या है, पार्वती अरंगा, क्या नाम है, पार्वती अरंगा, अरंगा वन्यजीव, वन्यजीव बिहार, वन्यजीव बिहार, इसको आप कॉपी पे नोट करते रहें। इसके बाद मैनपुरी, मैनपुरी भी यूपी में ही पड़ता है, तो मैनपुरी में भी एक बनाया गया था, उसका नाम क्या है तो बताएंगे मैनपुरी में जो है उसका नाम है समान पश्चिम बिहार। क्या नाम है, समान, समान पश्चिम बिहार, ठीक है दोस्तों, समान पश्चिम बिहार। इसके बाद रायबरेली, रायबरेली भी यूपी में पड़ता है, तो रायबरेली में भी एक बनाया गया था, उसका नाम क्या है तो बता देंगे। रायबरेली में जो बनाया गया था उसका नाम है था दोस्तों क्या नाम था, समसपुर, समसपुर, समसपुर ही नाम था, आप लोग लिखें समसपुर, समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार, ठीक है, पश्चिम बिहार के नाम से जाना गया। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हरदोई, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार के नाम से एक है, हरदोई, हरदोई बताएंगे सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और बचा है, एक कौन सा, इटावा का बचा हुआ है, इटावा नहीं लिखे है ना, हाँ इटावा का, इटावा का एक बचा हुआ है, इटावा। इटावा में दोस्तों उसका नाम क्या है तो बताएंगे सरसई नौ झील, उसका नाम है सरसई, सरसई नौ झील, नौ झील के नाम से एक रामसर साइट है। तो इतने रामसर साइट है, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार, गोंडा में पार्वती अरंगा वन्य जीव बिहार, मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार, रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, इटावा में सरसई पश्चिम बिहार। दोस्तों यह है अभी हाल का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसमें यह पूछ लिया गया था कि यूपी के कितने रामसर साइट अभी हाल में डाले गए, मतलब कि बने हैं, तो बताया तो उसमें ऑप्शन था 6 था, 4 था, 2, 1 था, तो 6 बना था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसमें कभी हाल में भी जोड़ा गया है 16 नवंबर को, उसका नाम क्या है, वो आगरा में है, आगरा, उसका नाम आप बता देंगे, क्या नाम है उसका बताएंगे, सूरसागर, सूरसागर। तो इस तरह बन गया कितना आपका 7 यूपी में वेटलैंड, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे रामसर साइट जो कि सातों के सातों आपके सामने हैं, आप इसे याद रखेंगे। अभी हाल में एक ट्वीट आया था आपके सीएम का, योगी जी का, कि 12 और पश्चिम बिहार, मतलब टोटल 12 पश्चिम बिहार हाल में बनेंगे, मतलब बन जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, अभी आने वाले समय में टोटल हो जाएंगे यूपी में 12, ठीक है, इस तरह के थे, लेकिन फिलहाल में आपके साथ हैं तो 7 आप याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपका अगर पूछा जाए उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट का नाम बताएं तो आप बताएंगे आसान,
आसान कंजर्वेशन रिजर्व था। क्या नाम था? उत्तराखंड का। अभी हाल में जो बना है तो आप बता देंगे, क्योंकि जो बना है अभी हाल में दोस्तों फिलहाल एक आध साल के अंदर वो पूछा जाएगा। उत्तराखंड का क्या नाम था? आसान 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 कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अभी एक अगर पूछा जाता है आपसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कितने हैं, तो बताएंगे दुनिया में अभी तक कितने हैं? 2400 से ज़्यादा, 2400 से ज़्यादा, 2400 प्लस करके आप लिख लेंगे। 2400 प्लस वेटलैंड इजाद हो चुके हैं, मतलब कि बनाए जा चुके हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर पूछा जाता है सर्वाधिक साइट कहाँ पर है रामसर कन्वेंशन का, तो बताएंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में कितने साइट हैं, तो बता देंगे दोस्तों 175 साइट हैं। टोटल 175 साइट केवल और केवल यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको आ जाता है। मैक्सिको जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए के नीचे। अभी यूएसए में दो स्टेट और मतलब 50 स्टेट हैं। अभी हाल का न्यूज है कि उसमें 2 स्टेट और बनाए जाने का बात चल रहा है उसके वहाँ पे उसके सीनेट में। ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पे पारित होगा बिल होगा, फिर उसके बाद बनेगा। जो भी वहाँ का क्राइटेरिया हो उस अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अब देखिए मैक्सिको, मैक्सिको में कितने रामसर साइट हैं, तो बता देंगे आप। सेकंड मतलब पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मैक्सिको। मैक्सिको में कितने हैं दोस्तों, बता देंगे 142 रामसर साइट हैं, 142 रामसर साइट हैं। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो आप बताएंगे बोलिविया के पास है। बोलिविया के पास है सबसे बड़ा रामसर साइट। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बताएंगे 148 के आगे 3 जीरो लगा दें। इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है जो बोलिविया के पास रामसर साइट है। यही सबसे बड़ा है पूरे विश्व का। आपसे नाम नहीं पूछकर आपसे यह पूछ लेगा कि जो यह बोलिविया जो सबसे बड़ा रामसर साइट है पूरे विश्व में किसके पास है, तो बताएंगे आप बोलिविया। बोलिविया, बोलिविया एक कंट्री है दोस्तों, उसके पास है। ठीक है ना, कितने हैं, कितने बड़े हैं, तो बता देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है यहाँ का रामसर साइट बोलिविया का, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट बना हुआ है। इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किसके पास अब हो गए, तो बताएंगे भारत के पास। कितने हो गए टोटल? 41। साउथ एशिया, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा किसके पास रामसर साइट अब हो गए हैं, तो बताएंगे 41। अब आपको एक थोड़ा सा प्रोटोटाइप दे देते हैं कैसे कैसे बने, मतलब कि कब कब बनाए गए। ठीक है, ये तो पता चल गया जो करंट के हैं सब। अब देखिए, तो बताएंगे सितंबर तक, सितंबर तक, सितंबर तक जो कि भारत के थे, कितने थे? 27 रामसर साइट थे। ठीक है, इसके बाद इसमें 27 प्लस 10 मतलब 10 जोड़ दिया गया। यह 10 जो जोड़ा गया दोस्तों, तो एक टोटल हो गया 37 हो गया। इस 10 में जो 6 है वो यूपी का है, जो हमने आपको बताया अभी हाल में, 6 यूपी का है और एक आपका महाराष्ट्र का है। एक कहाँ का है? एक कहाँ का है बताएंगे? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। अभी जो नया बना हुआ नहीं, एक और बना था, उसका नाम क्या है? नंदूर, नंदूर मधेश्वर। क्या नाम था? नंदूर, याद रख कर लेंगे, नंदूर मधेश्वर, मधेश्वर रामसर मधेश्वर बर्ड सेंचुरी है नाम इसका, बर्ड सेंचुरी, मधेश्वर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, याद रखेंगे सेंचुरी। तो याद रखेंगे जो एक और बना था हाल में, 10 में से 6 तो यूपी के हो गए और एक महाराष्ट्र के, और 3 और बनाए गए थे, 3 इसमें और प्लस करेंगे। ये कहाँ का था तीनों? पंजाब का था, पंजाब का था तीनों। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रख लिए 6, 1, 7, 3, 10, मतलब जो 10 बनाया गया था वो यही 10 थे, मिला जुला के 37 हो गए। लेकिन अभी हाल में दोस्तों फिर 2 बना था अक्टूबर वगैरह में, तो बताएंगे वो दोनों कौन से थे, कहाँ का थे, तो बताएंगे उत्तराखंड के। पहले तो उत्तराखंड का एक था जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम था आपको बताया गया अभी, आसान, आसान कन्वेंशन के नाम से उसे जाना जाता है, आसान, आसान कन्वेंशन के नाम से जाना गया। और एक और बिहार का बनाया गया हाल में ही, जो कि इसमें ऐड हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि बिहार में सबसे पहला बना था। उसका नाम आपको क्या बताए थे हम? कबरतला। क्या बताए थे? कबरतल, कबर तल के नाम से उसे जाना गया, जो कि बिहार का पहला वेटलैंड के नाम से जाना गया। तो इस तरह एक और हो गए, मतलब कितने हो गए यहाँ पे? तो 37 हो गए थे, ये 2 ऐड हो गए, मतलब कि 37 प्लस 2 कितने हो गए? 39 हो गए।
दोस्तों फिर अभी हाल में ही 16 नवंबर को 2 रामसर साइट और बन गए। कहाँ कहाँ पे बने तो आपको पता होगा, एक यूपी के आगरा में बनाया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम आप बता देंगे सूर सागर है। क्या नाम है? सूर सागर। सूर सागर। और एक आपका महाराष्ट्र का लोनार लेक, महाराष्ट्र का लोनार लेक। दोस्तों यह लोनार लेक अभी पहले देख लीजिए, एक यहाँ से हो गया, मतलब कि एक यह और एक यह, दो यहाँ से मिल गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 39 + 2, अब टोटल हो गए हमारे पास 41। इस वजह से साउथ एशिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ये याद रखेंगे। अब दोस्तों लोनार की बात कर लेते हैं। लोनार एक लेक है जो कि उल्का पिंडों के गिरने से बना हुआ है। जैसे आपको उल्का पिंडों के गिरने से नहीं दोस्तों, भूकंपी नहीं, उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है। आप लोग एक बार कुछ सर्च करिएगा इसको, तो उसमें देखिएगा। अभी हाल में न्यूज़ में था यह, क्योंकि इसका जो वाटर है, इसका जो पानी है, वो कलर अपना चेंज कर दिया था, मतलब कि रेड कलर का हो गया था। पहले ब्लू टाइप में दिखता था, अब वो रेड कलर का दिखने लगा था। इससे कि साइंटिस्टों ने जो कि अपना अनुमान लगाया था, तो पता किया था कि उसमें बताया गया था कि जो इसका कलर चेंज हुआ है वह रेड एल्गी के कारण चेंज हुआ है। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एल्गी पाए जाते हैं, हरे, ग्रीन, ब्लू, बहुत टाइप के एल्गी पाए जाते हैं। अगर आप आर्कटिक सेक्टर में, अंटार्कटिका सेक्टर में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो बर्फ जमे होते हैं दोस्तों, उसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी पाए जाते हैं, जो कि मांसाहारी भी होते हैं दोस्तों। एल्गी मांसाहारी भी तौर पे देखे जाते हैं, क्योंकि यह अपना घर बहुत खूबसूरत दिखते हैं। पहले बात तो यह, क्योंकि यह एक तरह से खूबसूरती के लिए ही जाने जाते हैं एल्गी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यह रही सारी बातें रामसर साइट के बारे में। आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप एक क्वेश्चन हमको बता देंगे, अभी ईरान में जो रुपया उसका चेंज हुआ है, ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया है? उस रुपए का क्या नाम है? ईरान के पुराने वाले रुपए का नहीं, जो नया रुपया उसका बना है, जो वहाँ की करेंसी अभी नई नाम से जानी गई, उसका नाम बता देंगे। ईरान की करेंसी आप बताएंगे। पुरानी वाली सबको पता होगा, लेकिन पुरानी वाली हमको नहीं पता है, हमको नई वाली बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, फिर हम जानेंगे मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपको आज जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट के तौर पे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इजाहत होंगे, बनेंगे। ठीक है, आपके पेपर्स में आप जानेंगे, क्योंकि यह करंट का भी टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन अराउंड अप बनते थे हम आपको बता दिए, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हिंदी के क्लासेस भी देखें, हिंदी के क्लासेस, मैथ के क्लासेस भी चलाए गए हैं, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर और अदर। अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो देखेंगे कि चैनल पे अड्डा एसएससी के चैनल पर आपको करंट के और टॉपिक मिलेंगे। एक और चैनल है दोस्तों आपका ऑनलाइन शिक्षण, SHIKSHAN, यह भी ऑनलाइन शिक्षण है। यह ऑनलाइन शिक्षण है, यह पुराना चैनल है अड्डा एसएससी का। अड्डा एसएससी, अड्डा एसएससी का यह पुराना चैनल है। ठीक है दोस्तों, यह नया चैनल है, इस पर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है। इस पर भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है, लेकिन जियोग्राफी, पॉलिटी, यह सब पढ़ाए जाते हैं। और इस पर मैथ वगैरह, हिंदी वगैरह, करंट के टॉपिक वगैरह अड्डा एसएससी पे आ रहे हैं। फिलहाल इस पर भी सारे क्लास लगने वाले हैं, आप लोग देखेंगे। बायो वगैरह भी इस पर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं और दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और अपने बहुत सारे फ्रेंड को भी बता दें। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ, वहाँ पे क्विज वगैरह भी होते हैं। टेलीग्राम का नाम आप लोग लिख लें, अड्डा एसएससी। अड्डा एसएससी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिलेगा, जिसपे कि इस समय 600 के आसपास बच्चे हैं। उसमें आप लोग जुड़ जाएं, डेली क्विज होते हैं और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से अपना क्विज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, या फिर हिंदी के लेक्चर में, या फिर मैथ के लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहें।